वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और बात करनी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कमोबेश 2 घंटे पौने 2 घंटे से जायद तकरीर की इस्लामाबाद में। वो तकरीर जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हम 10 लाख बंदे इकट्ठे करेंगे। हमें इससे नहीं है 10 लाख हुए हैं या 10,000 हुए हैं, हमें ये पता है कि इमरान खान क्राउड पुलर हैं। वो तो वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है हुकूमती इख्तियार उनके पास है, हुकूमती प्लानिंग उनके पास है, उनके पास सिविल सर्वेंट है, उनके पास सारी हुकूमती ताकतें हैं। बंदे वो इकट्ठे कर सकते हैं, बसें वो पकड़ सकते हैं, कंटेनर वो फैला सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं थे, जब वो अपोजिशन लीडर थे, बल्कि ज्यादा अच्छे लीडर थे, तो तब भी वो क्राउड पुलर थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्या मुहज़्ज़ब लीडर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है, हमें जब कॉलम लिखना पड़ता है, मैं कभी जंग कॉलम के लिए लिखूं या जब नवाए वक्त के लिए लिखता था, तो हम कोटेशंस ढूंढते थे। हम कहते थे चर्चिल ने क्या कहा, हम ढूंढते थे कि जनाब ओबामा ने क्या कहा, हम ढूंढते थे कि फला फलसफी ने क्या कहा। और उनके आप देखें गांधी जी के कायदे आजम के अकवाले जरी, आप देखें नारू के अकवाले जरी, भुट्टो के, अब तो बेनजीर भुट्टो के भी अकवाले जरी हैं। हम वो कॉल ढूंढते थे कि रेफरेंस दिया जाए, बिकॉज वजीर आजम पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क का सरबराह हुकूमत हो, सरबराह ममलकत हो, किंग हो, किंग कांग हो, देखा जाता है कि उसने क्या कहा, तारीख बनती है। और उस तारीख में जो बनती है, जो अकवाल है, उसमें तहरीक जुड़ी होती है। हर तारीख के पीछे एक तहरीक होती है। तो ये जो बात है, अच्छा मैं एक बात कर दूं, बड़ी भुट्टो की तारीफ की गई इस तकरीर में, बल्कि मुझे अभी अभी मैंने मैसेज देखा, यानी रात तकरीर हुई तो सुबह मैसेज देखा, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो पूरा टब्बर पीटीआई में चला गया। उस टब्बर में से 2 भाई, एक भाई वजीर भी रहा, एक भाई साबक रहा पार्लिमानी सेक्रेटरी अपनी सियासी पार्टी का पंजाब में, वो एमएनए भी रहा। यानी 2 भाई एमएनए भी रहे, वफाकी वजीर भी रहे, सूबाई मेंबर भी रहे, और अपनी जलई सियासत में भी उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे लिखा कि देखे भुट्टो की खुददारी की बातें जनाब इमरान खान भी करते हैं। तो भुट्टो की खुददारी की बातों की बात उस वक्त करते थे दबे लफ्जों में। ये मुझे कुछ 2 साल पहले भी इस साबिक कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर ने, जो इन दिनों पीटीआई में है और पहले पीपल्स पार्टी के टिकट में थे, तो उन्होंने पहले भी बताया था और मुझे यकीन था। लेकिन अब लेकिन एक बात जो ये है ना जी, लैंग्वेज हम बदल देते हैं, नाम डालते हैं, किसी को डीजल कहते हैं, किसी को हम डाकू कहते हैं, कभी डाकू के पीछे जाते, तो वो बातें ऐसे क्यों करते हैं जिससे थूक के चाटना पड़े या जिससे यू टर्न लेना पड़े। तो बात तो सर देखिए, मैंने कही है ना, थूक के चाटना, तो कई मेरे दोस्तों को ये बात बड़ी नागवार गुजर, मेरे उन दोस्तों को जो इमरान खान के नहीं है, वो कहेंगे नहीं मसूद आपने ये थूक के चाटने वाली। देखिए वो इमरान खान के नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो नून लीग के नहीं है, लेकिन वो मेरी इस बात को माइंड करेंगे, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर, कई खुश भी होंगे, कई ये थूक कर चाटने वाले लफ्ज को मैं पंजाबी तर्जमा करूं यू टर्न का, तो यही बनता है ना। तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ वेरी डिसेंट गुड ट्रांसलेशन। सो अब मैं बात खत्म करनी है, 5 मिनट से जायद बात करनी नहीं है। बात यह है कि भुट्टो को कहा जाता है, चले भुट्टो की एक तो खुददारी की बात की ना, भुट्टो के मुतल्लिक कहा जाता है जनाब भुट्टो जो है वो मुख्त मौलाना नूरानी का, मौलाना मौदूदी का, मौलाना जो हैं फजल रहमान के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद का, जब ये कौमी इत्तेहाद में थे, असगर खान का, बेगम नसीम वली खान का, ये सारे लोग जब मिजारी विजारी सारे उसमें थे, तो ये भुट्टो उर्फ अजीब अजीब नाम, अजीब अजीब इस्तेलाहें, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे, तो भुट्टो करते थे। लेकिन मैं एक बात आपको, भुट्टो जरूर करते, फर्क सिर्फ जानना है कि जब आप अपने लोगों के जलसे से बात करते हैं, यानी पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ पीपल्स पार्टी का इकट्ठ है या नून लीगियों का इकट्ठ है, तो वहां गरमाने, बात को बढ़ाने,
مجمع سجانے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ قوم سے خطاب نہیں ہوتا اور وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ اگر تو بھٹو نے بطور وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور اس وقت بھی اگر ایسے ہی لائیو آتا تھا، اگر اس وقت ایسے جیو تھا اور اس وقت ایسے ARY تھا، سما تھا، یا اس وقت اسی طرح ٹی وی چینلز تھے، تو پھر تو اٹ واز سو رانگ۔ اگر اب بندہ وزیر اعظم بھی ہو، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہو، لائیو ٹرانسمیشن بھی ہو، اور آپ لائیو سٹریمنگ پہ ہوں، پھر اگر کسی کو کہیں کہ گول مول گونگلو سابق وزیر جو 3 دفعہ وزیر، میں مانتا ہوں کہ شہباز شریف نے کہا تھا زرداری صاحب کو میں آپ کے وہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، تو ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کو وزیر اعظم نے نہیں کہا۔ دوسری بات، کسی نے 10% کہا، کسی نے 7% کہا زرداری صاحب کو، لیکن مخالفین نے انہیں کیا کہا؟ مرد پر بھی کہا۔ تو ہم تو خیر جو جب کبھی پیپلز پارٹی کے پہ تنقید کرے جانوں کی گالیاں کھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جب نون لیگ کی تنقید کریں تو وہ بھی ہمیں بسم اللہ کر کے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں گالیوں کی، اور اگر پی ٹی آئی کی کریں تو وہ تو گل گپاڑے والی گالیاں دیتے ہیں بھائی۔ خیر مجھے دکھ ہوا، میں نے ساری تقریر سنی، میں سفر میں تھا، لیکن میں جس حد تک وہ لائیو سٹریمنگ تھی یا وہ کوئی 1 منٹ لیٹ تھی یا 2 منٹ لیٹ تھی، تو انہوں نے جب میاں نواز سابق وزیر اعظم گول مول گونگلو کہا تو مجھے شرکت کی، میرے ساتھ فیملی تھی، تو میری فیملی بھی وہ جس میں سے ان کے کچھ ووٹر بھی تھے، تو یہ وزیر اعظم کی لینگویج یہ پوری دیکھیں۔ بھٹو کے دور میں شاید گلوبل ولیج، شاید نہیں، ڈیفینیٹلی گلوبل ولیج تھا نہیں، اب گلوبل ولیج بھی ہے، 70 چینل آپ کی تقریر چلا رہے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی ہے، اور یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے استاد میچ اتھوں نکل گیا، بس اتنی بات، ایسا کرنا نہیں چاہیے، میچ اچھو نکلا کرتا ہوا، لیکن کہتے ہیں میں آپ تو کھلاڑی ہیں، اب تو ناز کرتے ہیں، ایگزامپلز دیتے ہیں، سیانے کہتے ہیں ہار تسلیم کرنا کھیل کا پہلا اصول ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔